तो साथियों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको योजनाओं की नई अपडेट देने वाला हूं। इन योजनाओं को लेकर क्या नई अपडेट आ रही है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राशन कार्ड में ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी था। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ राशन कार्ड की ई-केवाईसी के बारे में जानेंगे। जैसे आपकी ई-केवाईसी कहाँ पर होगी और क्या ई-केवाईसी परिवार के सभी सदस्यों की होनी जरूरी है, और यदि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरे जिले में काम कर रहा है तो उसकी ई-केवाईसी कैसे होगी, ये पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सरकार के निर्देश अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना ये है कि इस योजना के लाभार्थी परिवारों को राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवानी होगी। अगर आप इस योजना से जुड़े हुए हैं तो आपको ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। अगर आप ई-केवाईसी को नहीं करवाते हैं तो आपको जो फ्री में गेहूं मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ई-केवाईसी कहाँ और कैसे होगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी ई-केवाईसी जहाँ पर आपको राशन मिल रहा है वहीं से राशन डीलर के द्वारा आपका बायोमेट्रिक लेकर की जाएगी। यानी कि आपके परिवार के सभी सदस्य जिनका नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है उन सभी सदस्यों को उचित मूल्य की दुकान पर ई-केवाईसी के लिए जाना होगा। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपके परिवार का कोई एक सदस्य यदि किसी दूसरे जिले में काम कर रहा है तो उसकी ई-केवाईसी आधार कार्ड की मदद से किसी भी राशन डीलर से करवाई जा सकती है। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपके परिवार के किसी एक सदस्य की भी ई-केवाईसी नहीं होगी तो उस सदस्य के नाम से फ्री में गेहूं नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी 30 जून 2024 से पहले इसकी ई-केवाईसी को कंप्लीट करवा दें। हालांकि इसकी डेट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको पहले ही ई-केवाईसी को करवा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपको ई-केवाईसी करवाने में परेशानी हो सकती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके गाँव में राशन कार्ड की ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू हुई है या नहीं। अपना गाँव और जिले का नाम जरूर लिखिएगा। और इसके साथ ही जो राजस्थान में फ्री बिजली योजना गहलोत सरकार द्वारा संचालित की गई थी उसको भी अब बंद कर दिया जाएगा। वो योजना इस तरह से वर्क कर रही थी, 100 यूनिट फ्री बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाती थी और 2000 यूनिट किसानों को। लेकिन अब इस योजना को बंद करने वाली है भजनलाल सरकार, क्योंकि इससे बिजली कंपनियों को घाटा हो रहा है। तो आप इस न्यूज पेपर की कटिंग में देख सकते हैं कि 4 जून के बाद कभी भी इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि इस योजना को बंद करके शर्मा जी के द्वारा और कोई नई योजना को शुरू किया जा सकता है। और इसके साथ ही उज्ज्वला योजना की ई-केवाईसी को लेकर भी एक नई अपडेट आ रही है। नई अपडेट ये है कि पहले उज्ज्वला योजना की ई-केवाईसी आप लोगों को गैस एजेंसी में जाकर करवानी पड़ती थी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है। अब इसकी ई-केवाईसी राशन डीलर के द्वारा ही की जाएगी। यानी कि आपके परिवार को जहां पर गेहूं मिल रहा है वहीं से उज्ज्वला योजना की ई-केवाईसी भी की जाएगी। तो अभी तक आपने उज्ज्वला योजना की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो जल्दी से करवा दें, नहीं तो आप लोगों को इस योजना के तहत जो 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है या फिर जो सब्सिडी मिल रही है उसको बंद कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही पेंशन योजना को लेकर एक नई अपडेट ये आ रही है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की बढ़ोतरी हुई है वो पेंशन अभी तक लाभार्थियों को नहीं मिली है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी ने कहा था कि जैसे ही 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी होगा और आचार संहिता समाप्त होगी तो ये जो 15% की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है ये बढ़ी हुई पेंशन आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अविनाश गहलोत जी ने ये कहा था कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा एक बटन दबाते ही बढ़ी हुई पेंशन आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। तो जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी हो चुका है तो अभी मुख्यमंत्री शर्मा जी के द्वारा आप लोगों की जो पेंशन में 15% की बढ़ोतरी हुई है ये आपको 10 जून से लेकर 20 जून के बीच आपके खाते में देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ नई योजनाओं में अपडेट आ रही थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।